Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खुशबू जो मिली तो मेरा हर ख्वाब खिला। अब जो ख्वाबों का ये नाता है यही रहने दो। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन सुना सुना तुम बिन सुना लागे सारा जहां। तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार। तेरी पलकों से लिपटे मेरे नैनों के सपने। तेरी पलकों से लिपटे मेरे नैनों के सपने। तेरी चाहत की खुशबू मेरी सांसों में महके। तेरे पहलू में भी ढूंढूं तेरे निशान। तुम बिन सुना सुना लागे सारा जहां। रे तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार। जैसे तारा ज़मीं पे आसमानों से टूटे।
दामन मेरे हाथों से छूटे, मेरे दिल को मिली आंसुओं की जुबान। तुम बिन सुना सुना लगे सारा जहां। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। अगर तुम समझ रहे हो कि ये सब करके तुम अपने लिए और शहरयार के लिए मुझसे मुझे हमदर्दी- तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने लिए और शहरयार के लिए तुमसे सिर्फ इज्जत चाहिए। इसमें रॉ मटेरियल और इंपोर्ट की फोरकास्ट तो है ना? उसके लिए तो मुझे नहीं कहा गया था मैम। कम ऑन समी, मैं तुमसे पानी मंगाऊंगी तो ग्लास में ही लाओगे ना? ख्वाहिश, हिम्मत, ख्वाब सब गवा चुकी हूं मैं। अब तो बस सांसों की चंद रेसकारी बाकी है। फरहाद, ये जो तुम्हारी सेविंग्स है ना, ये साल से ज्यादा काम नहीं आएंगी। और ये जिंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं। कि मोहब्बत और खुशियां एक ही सिक्के के दो रुख नहीं हैं। डैड, जब दो इंसानों की हाथों की लकीरें एक सी नहीं होती तो फिर उन दोनों की किस्मत एक जैसी कैसे हो सकती हैं? सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। 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 इसका मतलब है कि सहरीन खुश नहीं है। इसका मतलब ये है कि साहिर सहरीन भाभी को खुश रखने के बजाय सिर्फ उन्हें अपने करीब रख रहा है। वैसे आई एम श्योर कि आंटी और अंकल को इस बात का पता नहीं होगा। सहरीन तो हर वक्त उनकी नज़रों के सामने रहती है। हो सकता है कि वो ये सब जानते हों, मगर फ़िलहाल खामोश रहना चाह रहे हूँ, क्योंकि उनके नज़दीक सहरीन भाभी और साहिर का साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। रुमैला, कुछ सोचें पानी की उन बूंदों की तरह होती हैं जो गर्म मौसम में पत्थर के अंदर घर कर लेता है, और सर्द मौसम में वो जमकर इतना ताकतवर हो जाता है कि अंदर से पत्थर को भी तोड़ देता है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा फरहाद कि मैं क्या करूं, किसको समझाऊं मैं, भाभी को, साहिर को या मॉम और डैड को। सबसे पहले तुम खुद को समझाओ कि इस दुनिया में कुछ भी मुस्तकिल नहीं है, ना खुशियां ना गम। जो मुस्तकिल है वो हैं धड़कनें, जो जब तक चल रही हैं जिंदगी रंग बदलती रहती है। पता नहीं फरहाद, सहरीन भाभी की जिंदगी में सफेद रंग के सिवा कोई और रंग आएगा भी कि नहीं। जब वक्त आएगा ना तो सारे के सारे रंग हाथ बांधे सहरीन के इर्द गिर्द नाच रहे होंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो।
सहरी, मुझे सुबह 7 बजे उठा देना प्लीज, एक जरूरी मीटिंग है। क्या बात है, आजकल तुम्हारी वो देर रात वाली मीटिंग्स नहीं हो रही? इस जमीन की तरह ये जिंदगी भी बहुत आहिस्तगी से अपनी जगह बदलती है सहरीन। इस चेंज को फील करने के लिए ये आंख काफी नहीं होती। और मेरे जैसों के लिए, मेरे जैसों के लिए तो ये आंखें सिवाय असियत के कुछ भी नहीं। अपने सामने अब तो सब कुछ लुटते देखती हैं, बेबसी के साथ। सब कुछ अपना लुटते देखने के सिवा किस काम की है ये आंखें? ये क्या कर रहे हो साहिर? इस कमरे में सोने का मेरा ये पहला इत्तेफाक नहीं है, लेकिन सुकून से सोने का ये पहला इत्तेफाक है। आपसे कोई खातून मिलने के लिए आई है। कौन खातून? माही शादाब कह रही है कि आपसे अपॉइंटमेंट है। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो।
साहिर, साहिर, 7 बज गए हैं। इतनी जल्दी? अभी तो सोया था। 7 तो बज गए हैं, लेकिन अगर कहो तो 15 मिनट के बाद उठा दूंगी। इट्स ओके। वो रफीक से कहो नाश्ता बना दे। इस वक्त रफीक तो इस वक्त नहीं उठता, मगर नाश्ता मैं बना रही हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ ओके। तो आप असगर साहब तो मेरे ऑफिस में ले आते ज़्यादा बेहतर ना होता? भाई तो वो अपने साथ जीएम फाइनेंस और 2 लॉयर्स को भी लेके आए हैं, लिहाजा मैंने भी अपने लॉयर और नुमान को बुला लिया है। ओह, इसका मतलब है वो निगोशिएट करने नहीं, डील सील करना है। सर आपसे कोई खातून मिलने के लिए आई है। कौन खातून? माही शादाब कह रही है कि आपसे अपॉइंटमेंट है। मेरी उनसे कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। रिसेप्शन और सिक्योरिटी पे कह दो कि वो खातून दोबारा यहाँ दिखाई ना दे। शकील साहब, ये वही वाली लड़की है जो उस दिन कार्ड और भालू लेकर आई थी। अरे वो भालू नहीं, स्टफ्ड टॉय था। बेवकूफ नहीं था। तुम क्यों मल्टीनेशनल कंपनी का काम बंद करवाओगे? किसका काम? तुम्हें अगर नौकरी प्यारी है ना तो समझने की बजाय वो करो जो तुमसे साहिर साहब ने कहा है। जा, बेवकूफ कहीं का समझने जा रहा है। तुम इस्फहानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सीईओ पर नाअहली
और गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्या क्या मुझे तुम्हें तुम्हारी जगह याद दिलानी पड़ेगी? देखो, बॉस की गलती अगर उसके मुंह पे थप्पड़ की तरह मारोगे तो मुंह तो तुम्हारा ही लाल होगा ना। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। अरे समी भाई, तुम अब तक यहीं हो? फैक्ट्री नहीं जाना क्या? जाके परेशान होने से बेहतर तो ये है कि एक दफ़ा मंदाना मैडम से मुलाकात की कोशिश कर लूँ। सुबह मिले तो थे उनसे, अब क्या बात करनी है? मुझे मालूम न था कि कंपनी का फ़ायदा सोचकर मैं अपना ही नुकसान कर लूँगा। अरे समी भाई, तुम्हें भी नौकरी नहीं करनी आई। देखो, बॉस की गलती अगर उसके मुंह पे थप्पड़ की तरह मारोगे तो मुंह तो तुम्हारा ही लाल होगा ना। उस वक्त मैं नया था, प्रोबेशन पर था। मैंने सोचा कि अच्छी कारकर्दगी दिखाऊंगा तो वो मेरी जॉब पक्की कर देंगी। तो उन्होंने यही किया ना, 1 महीने के अंदर तुम्हें कंफर्म भी कर दिया और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें फैक्ट्री भी ट्रांसफ़र कर दिया। फैक्ट्री जाने का फैसला तो इसलिए मैंने किया ताकि मैं उनकी नज़रों से दूर रहूं और वो मेरी गलती भूल जाएं। इसका मतलब है वो तुम्हारी गलती नहीं भूली। अब क्या हुआ? होना क्या था, पिछली बार जब मैं उनसे मिलने के लिए आया तो अपने साथ। अच्छा, ये बताओ, तुमने लंच किया या नहीं किया? नहीं किया? अच्छा, पहले लंच करते हैं, बाद में बात करते हैं। आओ, आ जाओ, पहले लंच करते हैं, आ जाओ। गुड वर्क समी, तुम्हारी इंफॉर्मेशन तो अप टू डेट है, मगर क्या मैडम? मगर इसमें ना ही तो पिछले 6 माह की प्रोडक्शन रिपोर्ट है और ना ही अगले 3 माह की प्रोजेक्टेड आउटपुट। मगर मैडम, पिछली बार मैं दोनों रिपोर्ट्स तो आपके पास लेकर आया था। मेरे पास? फनी, बट आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। अभी 3 रोज पहले की तो बात है मैडम, जब मैं फैक्ट्री जाने के बजाय सीधा आपके पास यहाँ आया। मिस्टर समी, ना ही तो ये कोई गेम है और ना ही मेरे पास तुम पर जाया करने के लिए कोई वक्त। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उस दिन तुम्हारे पास सिवाय एक्सक्यूजेस के और कुछ नहीं था। मगर मैडम, आपके पास पिछले महीने की पूरी फाइल छोड़ कर। तुम इस्फहानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की CEO पर नाअहली और गैर जिम्मेदारी का इल्जाम लगा रहे हो। क्या मुझे तुम्हें तुम्हारी जगह याद दिलानी पड़ेगी? नहीं मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप पर ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर्स हैं। हो सकता है कि आप वक्ती तौर पर। हेलो, मैं इसके इस तरफ सिर्फ इसलिए मौजूद हूँ कि मैं हर तरह के प्रेशर में सरवाइव कर सकती हूँ। अब जाओ यहाँ से और जल्दी से वो फाइल तलाश करो, क्योंकि अगर उस फाइल का एक सफ़ा भी हमारे कॉम्पिटिटर्स के हाथ लग गया तो तुम अपनी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे पटे हुए आसमान को देखते गुजारोगे।
Now leave. वो बेचारा तो इतना खौफजदा था कि जान देकर भी आपको मनाना चाहता था। तो दे दे जान। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। Hello, baby. Hello. Hello, young boy. वो मैं देख रहा था कि कहीं से बुखार तो नहीं है। बच्चे को बुखार होता है ना तो पूरा घर सर पे उठा लेता है। फोन ऑफ था तुम्हारा, खैरियत थी ना? हाँ, वो कुछ अनइम्पोर्टेंट कॉल्स अवॉइड करना चाह रहा था, इसीलिए ऑफ कर दिया। कौन सी कॉल्स? तुम क्यों फोन कर रही थी? वो आंटी ने असल में कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें रास्ते से पिक कर लो। रुमेला के घर गई हुई है वो, और अंकल हाई जी पे गए हैं, तो इसलिए। भाई अकरम से कहो ना जाके उन्हें ले आए। रुमेला ड्रॉप कर देगी। मैं कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हम रुमेला के घर गए भी नहीं। मैं और शहरियार भी साथ चलते। सहरीन में किसी किस्म के सोशल विजिट के मूड में नहीं हूं। तुम भी तो ड्राइव कर लेती हो, चली जाओ। हाँ, लेकिन फरहाद भी तुमसे मिलना चाह रहा था, और काफी दिनों से तुम गए भी नहीं ना। Guess what? मैं फरहाद समेत किसी से मिलने के मूड में नहीं हूं। क्लियर?
कम इन कासिम। कैसे रही तुम्हारे दोस्त समी से तुम्हारी मुलाकात? दिल दहलाने वाली। वो बेचारा तो इतना खौफजदा था कि जान देकर भी आपको मनाना चाहता था। तो दे दे जान, मैं कौन सा मानने वाला। उसका जुर्म इतना बड़ा है मैडम। कुछ लकीरें पार करने की इजाजत किसी को नहीं कह सकता। और वैसे भी सजा का कद जुर्म से बड़ा होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होता, ताकि देखने वाले छोटी से छोटी गलती करते हुए भी घबराएं। ये बात समझाना तो उसे बहुत मुश्किल है। बाकी सब मैंने उसे समझा दिया। गुड। और क्या क्या समझाया तुमने उसे? वो तो उस फाइल के लिए इतना परेशान था कि वहाँ लोगों से पूछ रहा था, लेकिन बेचारा नाकाम। लेकिन मैंने उसे इशारों में समझाने की कोशिश की कि अगर वो इस सिचुएशन से निकलना चाहता है तो माफीनामा वगैरह। बस तुम अब देखते जाओ कासिम, ये कहानी और कितना आगे चलती है। अस्फहानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का अब बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जितना भी ये लोग सोच लें, जितना भी कर लें, डूबना तो है ही ना। बस कुछ दिनों की बात है, जीत हमारी। मंदाना, मैंने कल पहली बार शहरयार को छुआ। उसको गोद में उठाया, अपने साथ लगाया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिल मेरे सीने में धड़क रहा है। अगर मैं लिखकर माफ़ी मांग लूँगा तो क्या मंदाना मैडम मुझे वो फाइल वापस कर देंगी और ये मामला ख़त्म हो जाएगा? मैं जानती हूँ कि इन हालात में अगर तुम माहिन से भी मिलना छोड़ दोगे तो तुम समझती हो मैं मीटिंग्स के बहाने अब तक उससे मिलता हूँ। तो क्या तुम अब, मेरा मतलब है कि तुम माहिन से क्यों नहीं मिलते? हमारा रिश्ता हकीकत से भी समझौता है और हकीकत में भी। इसका मतलब हुआ कि हमारा फैसला बहुत ठीक फैसला था। हमारा कमाल तो ये है कि वक्त की जरूरत को वक्त आने से पहले ही समझ गए। नूह ने भी तो कश्ती तूफान के आने से पहले बना ली थी। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, अपनी आवाज़ के साए में मुझे रहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो।
एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन सुना सुना बिन सुना सुना लागे सारा जहां। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तेरी पलकों से लिपटे मेरे नैनों के सपने। तेरी पलकों से लिपटे मेरे नैनों के सपने। तेरी चाहत की खुशबू मेरी सांसों में महके। तेरे पहलू में भी ढूंढूं तेरे निशान। तुम बिन सुना सुना लागे सारा जहां। रे तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। जैसे तारा ज़मीं पे आसमानों से टूटे। जैसे तारा ज़मीं पे आसमानों से टूटे, ऐसे अपनों के दामन मेरे हाथों से छूटे। मेरे दिल को मिली आंसुओं की जुबान। तुम बिन सुना सुना लगे सारा जहां। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। कुछ सोचें पानी की उन बूंदों की तरह होती हैं जो गर्म मौसम में पत्थर के अंदर घर कर लेता है, और सर्द मौसम में वो जमकर इतना ताकतवर हो जाता है कि अंदर से पत्थर को भी तोड़ देता है। सर आपसे कोई खातून मिलने के लिए आई है।
कौन खातून? माही शादाब कह रही है कि आपसे अपॉइंटमेंट है। देखो, बॉस की गलती अगर उसके मुंह पे थप्पड़ की तरह मारोगे तो मुंह तो तुम्हारा ही लाल होगा ना। उस वक्त मैं नया था, प्रोबेशन पर था। मैंने सोचा कि अच्छी कारकर्दगी दिखाऊंगा तो वो मेरी जॉब पक्की कर देंगी। अब जाओ यहाँ से और जल्दी से वो फाइल तलाश करो, क्योंकि अगर उस फाइल का एक सफ़ा भी हमारे कॉम्पिटिटर्स के हाथ लग गया तो तुम अपनी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे पटे हुए आसमान को देखते गुजारोगे। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो।
खैरियत तो है? बड़े मूड में लग रहे हो। सुबह नाश्ते की टेबल में भी नजर नहीं आया। भाई जब इंसान कुछ अच्छा करता है तो बेहतर तो फील करता ही है ना। ये वही फीलिंग है। अच्छा तुम बताओ, ऑफिस की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? जब मैं सारा काम संभाल ही रही हूँ तो जनाब को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है मुझे वही करना चाहिए जो एक अच्छे सीईओ के होते हुए लोग करते हैं। मैं कॉफ़ी भिजवाती हूँ। अब मंदाना, थैंक यू। किस बात का? मंदाना, अगर तुम मुझे फोर्स ना करती, मुझे ना समझाती तो शायद मैं सहरीन के साथ ज्यादती कर बैठता। इसका मतलब तुम्हारे और सहरीन के दरमियान। मंदाना, मैंने कल पहली बार शहरयार को छुआ। उसको गोद में उठाया, अपने साथ लगाया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिल मेरे सीने में धड़क रहा है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। और सहरीन के बारे में क्या सोचा है जनाब ने? पता नहीं, शायद वो सब भी खुद ब खुद हो जाए, जैसे कल रात सब कुछ हुआ। अगर तुम्हें मेरे रवैये से समझ नहीं आई तो आज गौर से सुन लो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। डू यू अंडरस्टैंड? डोंट कॉल मी। रिलैक्स साहिल। मैं अगर मैं लेकर माफ़ी मांग लूँगा तो क्या मंदाना मैडम मुझे वो फाइल वापस कर देंगी और ये मामला ख़त्म हो जाएगा? मैं जानती हूँ कि इन हालात में अगर तुम माहिन से भी मिलना छोड़ दोगे तो तुम समझती हो मैं मीटिंग्स के बहाने अब तक उससे मिलता हूँ? तो क्या तुम अब, मेरा मतलब है कि तुम माहिन से क्यों नहीं मिलते? सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। मुझे तो ये मसला सुलझता हुआ दिखाई नहीं देता। मैंने जब जब तुम्हारा नाम लिया है मंदाना मैडम का मुंह बन जाता है।
ना तो वो मेरी कॉल रिसीव करती हैं, ना मुलाकात का टाइम देती हैं। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? इतनी जल्दी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है समी भाई, और फिर मैं आपकी मदद कर तो रहा हूँ। ऐसे में जब मंदाना मैडम मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो कासिम? तुम्हें उनसे मुंह फट होने की शिकायत है ना, तो तुम लिख के माफ़ी मांग लो। ये कुछ अजीब नहीं लगेगा? माफ़ी मुंह फट होने की नहीं, उस फाइल के गुम होने की मांग लो। वो फाइल मैंने मंदाना मैडम की ड्रॉअर में आंखों से देखी है। अगर मैं लिखकर माफ़ी मांग लूँगा तो क्या मंदाना मैडम मुझे वो फाइल वापस कर देंगी और ये मामला ख़त्म हो जाएगा? गारंटी के साथ। और फिर ये बात तुम्हारे और मंदाना मैडम के दरमियान एक राज रहेगी। तो तुम मुझे उनसे मिलवा क्यों नहीं देते? मैं उनके पैरों में। ना ना समी भाई, आप मैनेजर हो, अपनी इज्जत और रुतबे का कुछ तो ख्याल रखें। तो फिर उनसे मुलाकात तब तक तो नहीं हो सकती जब तक ये खत उनके पास पहुंच नहीं जाता। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, शहरियार को सुला रही थी। ओह, तो ठीक है, मैं कुछ देर बाद कॉल कर लेता हूँ। नहीं नहीं, शहरियार तो सो गया। तुमने कॉल की, क्या घर नहीं आ रहे? मैं अभी मीटिंग पे जा रहा हूँ सहरीन, फिर उसके बाद डिनर पे भी जाना है। शायद 10-11 तो बज जाएंगे। इट्स ओके, मैं आंटी को बता देती हूँ। नहीं, मम्मी को मैं बता चुका हूँ। मैं तुम्हें खुद बताकर तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। वो क्या? सहरीन, मेरा यूं बिजनेस मीटिंग्स पे जाना, लेट आवर्स, डिनर्स, देर से घर आना, तुम्हें बॉदर नहीं करता? कैसे फर्क पड़ेगा साहिर कि मैं क्या सोचती हूँ? हाँ, शायद मुझे फर्क पड़ेगा, तभी तो पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ कि इन हालात में अगर तुम माहिन से भी मिलना छोड़ दोगे तो तुम समझती हो मैं मीटिंग्स के बहाने अब तक उससे मिलता हूँ। तो क्या तुम अब, मेरा मतलब है कि तुम माहिन से क्यों नहीं मिलते? जाने मैं क्यों समझता रहा कि तुम इस हकीकत से वाकिफ हो, लेकिन जब तुम अनजान हो तो फिर इस टॉपिक पे बात करना ही बेमानी है। साहिर, मैं वाकई नहीं जानती। शायद गलती मेरी है। गुफ्तगू के दरमियान आने वाले वफ़ों को भमायनी समझने लगी थी। कसूर यकीनन मेरा ही है। मेरा ख्याल था कि कम से कम तुम तो मुझे समझती होगी। लेकिन साहिर, इन हालात में मेरा ऐसा समझना कुछ गलत तो नहीं है ना? बस करो सहरीन, प्लीज, तुम तो बस करो। हेलो,
हमारा रिश्ता हकीकत से भी समझौता है और हकीकत में भी। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। मैं रात में सो नहीं सकी। सोचा गलती मेरी थी। तुम्हारी बातें मेरी दुनिया की गर्दिश को इस कदर तेज कर देती हैं कि मुझे हर चीज साकिन दिखाई देती है। सफर तवील हो तो बहुत देर तक मंजर नहीं बदलता। सफर तवील है या दिलचस्प, इसका फैसला हम सफर का इंतखाब करता है। क्या तुमने कभी मुझे पलकों से ख्वाबों की खिड़कियां चुनने के सिवा कुछ और चुनते देखा है? देखने के लिए आंखों का खुला रखना जरूरी होता है, और इस सफर से तंग आके तो आंखें बंद करने को जी जाता है। जाविये बदल लेने से बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन जाविया बदलने से हकीकत नहीं बदलती। तो क्या तुम हमारे रिश्ते को हकीकत भी नहीं समझते? सहरी, हमारा रिश्ता हकीकत से भी समझौता है और हकीकत में भी। चुप हो जाओ। रक्षा बेगम, एक बच्चे पालना इतना भी आसान काम नहीं जितना आप समझ रहे हैं। अच्छा, तो आपने ऑफिस से इसलिए छुट्टी की है कि हम दादी पोते पर नजर लगा देंगे? जी नहीं, मैं घर में रहने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि शायद इस तरह से हमें भी अपने पोते के साथ दिल बहलाने का मौका मिल जाए।
लगता है तुम्हारा दिल इस खिलौने से भरेगा नहीं। जी नहीं, ये मेरा खिलौना नहीं है, ये तो मेरी जान है। मेरी 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 कहकशां का सूरज है बाबा। रक्षा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें मुझसे छीनना इतना आसान है। आप फिक्र नहीं कीजिए, आपकी मोहब्बत मैंने बिल्कुल अलग एक पोटली में संभाल के बांध के रखी। रक्षा, सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारी इस मुस्कुराहट का एक भी लम्हा मैं खोना नहीं चाहता। जनाब, अगर खुशियां मेरे गिर्द आज नाच रही हैं ना, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। और सहरीन के होंठों पर खिलती मुस्कुराहट के कर्जदार भी आप हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा फैसला बहुत ठीक फैसला था। हमारा कमाल तो ये है कि वक्त की जरूरत को वक्त आने से पहले ही समझ गए। नूह ने भी तो कश्ती तूफान के आने से पहले बना ली थी। अच्छा, अब हमारी मोहब्बत का जो समंदर है बहुत ठाठे मार रहा है। आप जाके तो नाश्ते का बंदोबस्त करें, हम इनकी हंसी का बटन ठोकना है। जरा सर के नीचे। हाँ। साहिर, अहम बात ये नहीं कि सच किससे कहा जा रहा है, अहम बात ये है कि सच कैसे कहा जा रहा है। क्योंकि सच्चाई का तो काम है अंदर तक उतर जाना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कभी ये आब हयात की तरह उतरती है और कभी तलवार की तरह। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। जी हाँ साहब, आप कल हॉस्पिटल आ जाइएगा। फरहाद भाई। जी मैं बात करूंगा बात। यार साहिर, और प्लेजेंट सरप्राइज। वेलकम वेलकम। तुम्हें थोड़ी सी देर हुई आने में, वरना भी तुम्हारी रुमेला से और तानी से मुलाकात हो जाती। मैं जानता था कि रुमेला मम्मी की तरफ जा रही है, इसलिए मैंने उसके जाने का इंतज़ार किया। क्या बात है, कोई मसला है तो बताओ मुझे, मैं हल करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई मसला नहीं है तो रुमेला को बताओ, मसला पैदा करने की कोशिश कर लेगी। मैं खुद नहीं जानता कि मैं आपके पास क्यों आया हूं, क्योंकि ना तो मैं आपसे सब कह सकता हूं और ना सच। साहिर, अहम बात ये नहीं कि सच किससे कहा जा रहा है, अहम बात ये है कि सच कैसे कहा जा रहा है। क्योंकि सच्चाई का तो काम है अंदर तक उतर जाना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कभी ये आब हयात की तरह उतरती है और
कभी तलवार की तरह। क्या किसी भी हाल में मुझे खुदगर्ज होने का हक है? I don't think so. अपने हाल में वही खुदगर्ज होता है जो मुस्तकबिल में ना देख सकता हो। वैसे मैं कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ। ये खत समय की सजा नहीं, उसकी सजा का हिस्सा है। इतना गुस्सा मिला? हैप्पी बर्थडे सिर्फ तुम्हारी माहीन शाबा। ये समी सईद कौन है? तुम तो जानते हो ना कि मैं गलती पर नहीं, तो मैं खामोश क्यों बैठूं? मैं बहराम साहब और साइड साहब से अभी बात करके। ऐसी गलती मत करना। तुम्हारा माफ़ीनामा मैडम मंदाना ने संभाल के रखा है, और अगर तुमने ज़बान खोली तो वो तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। खुद पर आपके एतमाद का शिकवा करूं या शुक्रिया अदा करूं? सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो, अपनी आवाज़ के साए मुझे रहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। सांस से टूटा हुआ था, सांस से आके मिला, तेरी खुशबू जो मिली तो मेरा हर ख्वाब खिला, अब जो ख्वाबों का ये नाता है यही रहने दो, सिर्फ एक बार मुझे कहने दो। अल्लाह
सबसे रिश्ता है